प्राइस डिटर्मिनेशन में ही कुछ स्पेशल केसेस, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। प्रोवाइडेड प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपको आते हो। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्या थे? नॉर्मल केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, नॉर्मल केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा। तो वो नॉर्मल केसेस हम सबको अच्छे से आने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज आनी चाहिए। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्पेशल केसेस हैं, लेकिन अगर आपको वो चीजें आती हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो कुछ भी नया नहीं है। ध्यान से देखना कैसे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। Let us now discuss the effect of equilibrium price and equilibrium quantity in the following cases. Number one, change in demand when the supply is perfectly elastic. Perfectly elastic supply का मतलब क्या होता है? सप्लाई कर्व कैसा होता है जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। इनफाइनाइट का मतलब बढ़ती जा रही है सप्लाई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे। तो प्राइस इज शोन ऑन द वाई एक्सेस, क्वांटिटी इज शोन ऑन द एक्स एक्सेस। तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई कर्व की शेप कैसी होगी व्हेन द सप्लाई इज इलास्टिक? गुड, आप बताओ अनंत, शेप कैसी होगी सर अपवर्ड स्लोपिंग। when the supply is perfectly elastic? अपवर्ड स्लोपिंग तो बेटा हमेशा ही होती है नॉर्मल सिनेरियो में। इसमें क्या होगा पृथ्वी, सप्लाई कर्व कैसा होगा? Sir, horizontal straight line parallel to x-axis. करेक्ट, सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होगा। प्राइस, क्वांटिटी, समझ आई बात? क्लियर है अनंत? गलत बोल रहे थे आप? यस। ठीक है, ये है ना बेटा, सप्लाई सेम प्राइस पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व नॉर्मल है, डिमांड की कोई केस नहीं था। कह रहे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, अगर डिमांड चेंज हो जाए। अब चेंज हो जाए, चेंज तो दो तरीके के होते हैं। लेट अस अज्यूम डिमांड ये थी, चलो लाइनें खींच लेते हैं स्ट्रेट, की फर्क पड़ता है। डिमांड ऐसी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, चेंज इन डिमांड, डिमांड अगर इंक्रीज हो गई, डिमांड अगर इंक्रीज हो गई, कलर चेंज कर लेते हैं। डिमांड अगर इंक्रीज हो गई तो कैसी होगी? राइटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज होगी तो क्या होगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस ये एक चीज का ध्यान रखना था कि सप्लाई, मतलब गलती तो वही हो जाती है ना कि सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व कैसा होगा। अब ध्यान से देखना, ये डिमांड कर्व था। अब अगर इंक्रीज है, अगर इंक्रीज है तो क्या होगा? कुछ सप्लाई थी, कुछ डिमांड थी। डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड। शेप दिख रही है? नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा नया इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो अब कहां पे जाके डिमांड और सप्लाई इक्वल है? सेम प्राइस, क्योंकि सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक है। बट डिमांड बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट अ हायर लेवल। डिक्रीज इन डिमांड होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट अ लोअर क्वांटिटी। कोई भी डाउट? चलो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में अब क्या हुआ। चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। When the supply is perfectly elastic, then change in demand does not affect the equilibrium price. यहाँ देखा ना, प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस तो जो था वही रहा, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ।
It only changes the equilibrium quantity. Original equilibrium is determined at point E. यहाँ equilibrium था, अब अगर डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड में, राइटवर्ड शिफ्ट, नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा? E1. नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी? OQ1. अगर डिमांड डिक्रीज होती तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट. इजी? कोई दिक्कत? नो सर. ठीक है. पहला केस, व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, उसमें हमने दो सब केसेस कर लिए, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. नेक्स्ट केस, व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक, शेप तो सेम होगी ना. परफेक्टली इलास्टिक कर्व सेम होता है कि प्राइस सेम है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. अब डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा. सप्लाई कर्व जैसा होता है नॉर्मल, पॉजिटिवली स्लोप्ड. अगर इंक्रीज इन सप्लाई होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, डिक्रीज इन सप्लाई होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. प्राइस सेम रहेगा. इसमें जो बस एक चीज में गलती होती है ना कि फर्स्ट टाइम ये भूल चुके होते हैं हम कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व होता कैसा था. बाकी तो बहुत ही सिंपल बातें हैं, देख लेते हैं. क्या है? चेंज इन सप्लाई व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड बढ़ती जा रही है सेम प्राइस पे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. जो एग्जैक्टली सेम हमने ऊपर ये सप्लाई कर्व बनाया था ना स्ट्रेट लाइन, अब वो क्या हो जाएगा? डिमांड कर्व. सप्लाई कर्व अब नॉर्मल है, अपवर्ड स्लोपिंग. इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट. कोई भी डाउट? जल्दी बोलो. नो सर. ठीक है. थर्ड केस, when the supply is perfectly inelastic. सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही, जो मर्जी प्राइस हो. तो जो आप बोल रहे थे वर्टिकल लाइन अनंत, इस केस में होती है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस. तो सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा? ऐसा. कोई डाउट? नो सर. डिमांड कर्व नॉर्मल, ठीक है ना. डिमांड कर्व ऐसे बनाएंगे. अब राइटवर्ड शिफ्ट है तो राइटवर्ड शिफ्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना. राइटवर्ड शिफ्ट में कैसे दिखाएंगे आप? अब डिमांड कर्व अगर ऐसा था तो राइटवर्ड शिफ्ट ऐसा होगा. तो इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट अ हायर क्वांटिटी, हायर प्राइस. क्वांटिटी इस चीज में चेंज नहीं हो रही. इस केस में क्या हो रहा है? क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है, चेंज ही नहीं हो सकती क्वांटिटी. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर. चलो डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली inelastic. Supply is perfectly inelastic, तो सप्लाई का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस. डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट वो नॉर्मल रहेगा, राइटवर्ड शिफ्ट. बट अब इक्विलिब्रियम कहां अटेन हो गया? हायर प्राइस पे, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. ये लिखना जरूरी है. डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. तो इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट अ लोअर प्राइस, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. कोई भी डाउट? नो सर. तो ये फ्री के मार्क्स हैं थोड़े से, प्रोवाइडेड हमें ये याद हो कि इनइलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता था, इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता था, इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता था, इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता था. इंपॉर्टेंट है, इजी है, स्कोरिंग है. स्पेशल केसेस क्या थे? जब परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और सप्लाई कर्व्स थे और एक चीज चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, बट चेंज हो रही है, शिफ्ट्स थे उसमें. ध्यान से देखो.